यार मैं ऐसे मार कर रहा हूँ यार, बताओ मैं अलग ही बंदा हूँ। वैसे ठीक है, ऑडियो बुक ना बोरिंग नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, पेन पेंसिल लेके लिख लो कि ये चीज़ है, और इन्हें ना बाद में काम आएगी हमारे। ओ मेरे दादा नहीं हो, मेरे दादा को कुछ नहीं कहना। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। वीडियो लंबी होगी, होने दो, क्योंकि इससे बढ़िया ना पर हमें नहीं पता है कि उनके पास कितना टाइम है। बट हम पैसा कमाना, क्योंकि पैसा ही लगता है भाई घुमाने को, तो पैसा कमाना उसे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, हम कभी ट्राई नहीं करते। ये सारे फेलियर्स होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, कभी इंस्टा चला लिया, कभी कुछ कर लिया। तो नमस्ते, चलते हैं अपने रास्ते, ये काम मैं बाद में कर लूंगा। आज हम जानेंगे इस छोटे से शब्द का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। दोस्तों याद कीजिए अपने बचपन के वो दिन जब आप गर्मी की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के घूमने जाया करते थे और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेला करते थे। सुबह होती थी, चल पड़ते थे बैट उठाकर क्रिकेट खेलने, शाम को फुटबॉल खेलने चले जाया करते थे, और खेलते खेलते कब दिन खत्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था। और फिर अचानक से याद आता है कि हॉलीडे होमवर्क भी तो अभी पेंडिंग पड़ा है। फिर हम सोचते हैं कि अभी तो 20 दिन की छुट्टियां हैं, बाद में कर लेंगे, और कब वो 20 दिन करते करते 3 या 4 दिन रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। और फिर हम आखिर के उन 3-4 दिनों में ही काम करते हैं फुल स्पीड में, जिसके कारण हम काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा होमवर्क दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन बचपन के दिनों से बाहर आके अब हम बात करते हैं 2024 की। इस साल 2024 की शुरुआत में आपने भी रेगुलर एक्सरसाइज करने का रेजोल्यूशन लिया होगा, और फिर जनवरी के कुछ हफ्ते एक्सरसाइज करने के बाद न जाने वो रेजोल्यूशन कहाँ धीरे धीरे गायब होकर खत्म हो जाता है। ये स्कूल में एग्जाम टाइम्स पर हम भी सोचते हैं कि हम इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, जिसके लिए हम दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे, तो अच्छी पढ़ाई करने का डिसीजन तो ले लेते हैं, पर अंदर से एक फीलिंग आती है, नहीं यार आज नहीं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा खेल लेता हूँ, या नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज देख लेते हैं, ये लास्ट एपिसोड है, इसके बाद मैं काम करूंगा, या ये मेरा लास्ट मैच है, इसके बाद पक्का मैं पढ़ाई करूंगा। फिर हम गेम और खेलते हैं, और ना जाने हम अपने 2-3 घंटे कब कैसे वेस्ट कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। फिर 2-3 घंटे मोबाइल यूज़ करने के बाद हमें लगती है भूख, हम कहते हैं राम राम भाई सारे ने, कुछ खा लेता हूँ पहले और फिर मैं कुछ पढ़ाई करूँगा। फिर खाने के बाद बोलता है आए ज़्यादा खा लिया, अब तो चला भी नहीं जा रहा, तो पहले मैं सो जाता हूँ। तो फिर हम सो जाते हैं थोड़ी देर, और ऐसे करते करते बात आ जाती है कि अब मैं पढ़ाई कल करूँगा। और दोस्तों हमारी कल कभी आती ही नहीं है, तो कल कल करते ये हमारा रोज़ का शेड्यूल बन जाता है, और इसे इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, जो कि सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में यूज हुआ था, जिसका मतलब लैटिन भाषा में होता है कि कल पर टाल देना, या कल पर छोड़ देना, या डिले कर देना। लेकिन ये कोई आज की दिक्कत नहीं है, ये सदियों पुरानी दिक्कत है, क्योंकि 1400 बीसी में इजिप्शियन कल्चर पे लिखा हुआ मिला था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक इजिप्टोलॉजिस्ट, एक टोरंटो के इजिप्टोलॉजिस्ट, ये वर्ड जो आप देख रहे हो, इसने ट्रांसलेट किया था, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त अपने काम को 2.5 मिनट के ऊपर मत टालना हुआ है। ओ सॉरी हुआ, ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त काम को टालना बंद करो, अपना काम करो, ताकि आप खुशी से घर जा पाओ ओए। और इसके ठीक 600 साल बाद 1800 बीसी में एक पुराने ग्रीक पोएट, ये उनका नाम है, इन्होंने भी सेम चीज़ कही थी अपनी एक पोयम में। Do not put your work off till tomorrow and the day after, for a sluggish worker does not fill his barn. No one who put off his work. इसका मतलब होता है कि एक आलसी वर्कर जो काम को कल पे या परसों पे टालता है, वो कभी अपना बर्तन नहीं भर पाता। और इंडिया के मशहूर संत कबीर जी, उनका एक दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यही है कि जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी, और एक पल में तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर बोलोगे हे भगवान कुछ किया ही नहीं। इसीलिए शायद हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने तो ये करना था, वो बनना था, ये करना था, और कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी दादी के साथ शादी हो गई, उसके बाद तो हमने 6 बच्चे कर दिए। कुछ और कर ही नहीं पाए। चलो ठीक है ठीक है। मेरी माँ है ना, ये लोग 10 भाई बहन हैं। देखो ना नाना जी एकदम मचाऊ, उस जमाने के विक्की डोनर। ये 10 बच्चे बड़े हुए, उन्होंने बच्चे कर लिए, वो बड़े हुए, उनके बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। 2 व्हाट्सएप ग्रुप में आती है हमारी फैमिली। प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम क्या है? इसके कारण हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, जैसे हमारे दादाजी कर देते हैं
क्योंकि वो बच्चे बनाने में लग जाते हैं। ओ मेरे दादा नहीं हो, मेरे दादा को कुछ नहीं कहना, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो प्रोक्रास्टिनेशन के कारण हम अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं, डेडलाइन मिस कर देते हैं और हमें बहुत स्ट्रेस होता है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग 80% एडल्ट जो हैं वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जिनके कारण उन्हें सालाना $450 बिलियन का लॉस होता है प्रोडक्टिविटी में। और अक्सर हम उन चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जो करने में थोड़ी हार्ड होती है और हम जानते हैं कि इनका हमारी लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ये करते हैं। बट अगर हम इन्हें प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा, बट फिर भी हम उसे टाल देते हैं। जैसे कि जिम नहीं जाएंगे तो अनफिट हो जाएंगे, अनहेल्दी रहेंगे, जिसके कारण बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में हम वो टेक्निक्स आपको बताएंगे जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन कम कर पाओगे और उसके खिलाफ लड़ पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम वो टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन कम कर पाओगे। और साथ ही में हम ब्रेन टेरेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग, जिसकी 4.5 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है और जो 23 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गई है, उसमें बताई गई 21 टेक्निक्स को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि कोई टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दुगुना या तिगुना कर दे। तो अपने साथ एक पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑडियो बुक समरी सुन लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें लिखें, क्योंकि आपके थॉट्स जब तक आपके दिमाग पे रहेंगे वो एक फैंटेसी रहेगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी। बट जब आप उसे पेपर पेन की मदद से उसे फिजिकल वर्ल्ड में लाओगे तो उसके अंदर एनर्जी होगी। प्लीज वीडियो को पॉज करके एक पेन और एक पेपर या नोटबुक कुछ भी अपने पास रख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो पहले जानते हैं हम कि प्रोक्रास्टिनेशन किस कारण की वजह से होती है, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। क्योंकि मोटिवेशनल एक टेम्पररी चीज़ है जो कुछ टाइम तक रहती है, शायद 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, बस। उसके बाद तुम कौन मैं कौन, मोटिवेशन नीचे और सारा काम भाड़ में, ठीक है। तो फटाफट पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ। तो मैं बताता हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन होती क्यों है। पहला इसका कारण है फियर, यानी कि डर। एक भूत का नहीं, लोगों का, जिंदा लोगों का। आजकल लोगों का इतना डर है कि हमें भूतों से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे भाई साहब। लेकिन वही बात, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या बात क्या बात क्या बात। तो दोस्तों पहला फेलियर ये हो जाता है, हम सोचने लग जाते हैं कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा और लोग मेरे को इंस्टेंट बोलेंगे, तो उसके कारण हम ट्राई ही नहीं करते हैं। क्योंकि लोग बोलेंगे जिम जाता था लौंडे, बॉडी तो बनी नहीं है, वे प्रोटीन खा रहा, डब्बे में डब्बे है, चलो ठीक है। फिर दूसरा कारण है जजमेंट, कि लोग हमें जज करेंगे, फिर हम उनकी बातों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जिसके कारण हम वैसा काम दोबारा स्टार्ट नहीं करते। तीसरा है लैक ऑफ मोटिवेशन, हमारे अंदर कई बार काम करने की मोटिवेशन नहीं होती, इसलिए हम काम नहीं करते। तीसरा है पुअर टाइम मैनेजमेंट, हम ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं कि एंड में या तो हमारे पास टाइम नहीं बचता या काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण भी बंदा गिव अप कर देता है, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड लास्ट आता है डिस्ट्रैक्शन। इंटरनेट हमारा दोस्त होने के साथ साथ एक 2 धारी तलवार की तरह है, एक साइड इसके बेनिफिट हैं, अदर साइड इसकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आजकल हम इंस्टा चलाते हैं, हमें क्विकली और बहुत सारा डोपामिन मिल जाता है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम जिम जाएंगे तो हमें लेट रिजल्ट शो होंगे, जिसके कारण हमें लेट और थोड़ा कम डोपामिन मिलेगा। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इंस्टेंट डोपामिन रिलीज के लिए इंस्टा ज़्यादा चलाना प्रेफर करेगा बजाय वो एक्सरसाइज करे। और फिर लास्ट आता है प्रेशर। जब तक बॉस या डेडलाइन का प्रेशर नहीं पड़ेगा बिडुच, अपन तो काम नहीं करेगा। लेकिन डेडलाइन हमारे ऊपर सिर्फ स्कूल तक होती है, असाइनमेंट जमा करानी है इस डेट तक और एग्ज़ाम आएगा इस डेट तक, तो पढ़ लो। बट क्या होगा अगर हमारे ऊपर डेडलाइन का जोर ही ना हो, तो फिर ये प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा हमेशा के लिए चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं आता है। यार मैं ऐसे मार कर रहा हूँ यार, बताओ मैं अलग ही बंदा हूँ। वैसे ठीक है, ऑडियो बुक ना बोरिंग नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, पेन पेंसिल लेके लिख लो कि ये चीज़ है और इन्हें ना बाद में काम आएगी हमारे। ऐसा मत सोचो ना मैंने कुछ भी बोल दिया, ठीक है। वीडियो लंबी होगी होने दो, क्योंकि इससे बढ़िया ना तुम अगर कॉमेडी वीडियो देखने जा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है, हा ही कर ली। क्योंकि टाइम जो है एक इल्यूजन है, टाइम नहीं है, वो हमारी लाइफ है।
समझ रहे हो? अगर आप 10 मिनट की वीडियो देख रहे हो ना फनी, आप अपनी लाइफ के 10 मिनट भी कम कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं कर रहे हो और आप अपनी लाइफ दे रहे हो। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हम अपनी बुक समरी की तरफ। पहली टेक्निक है 3D फॉर्मूला। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3D पर काम करना पड़ता है और ये 3Ds हैं डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को करने के लिए जरूरी होता है और जब तक वो काम ऑटोमेटिक ना होने लगे उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, और जब तक वो परमानेंट बिहेवियर ना बन जाए उसके लिए हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, एक दृढ़ निश्चय की। बी क्लियर। अपने गोल्स को किसी पेपर पर लिखो कि आप क्या चाहते हैं और फिर डेडलाइन सेट करो और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं उन्हें पहचानो और उन्हें लिखो। उन स्टेप्स को प्लान में बदलें और उन्हें सीक्वेंस वाइज लिखें और उस प्लान पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन लीजिए और हर रोज आप कुछ ना कुछ कीजिए ताकि आप एक कदम अपने गोल की ओर बढ़ें। दूसरी टिप आती है अपना हर दिन एडवांस में प्लान करो ताकि कोई भी दिन आपका अनजाना सा न बीते। ऑथर बताते हैं 6P फॉर्मूला। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप पुअर परफॉर्मेंस से बच सकते हैं। तो आज से अपना दिन एडवांस में प्लान करना शुरू कीजिए और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वीक्स और मंथ को भी प्लान कीजिए और अपने मेजर गोल और प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से सीक्वेंस में सेट करो और पहले क्या करना है और फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे, चौथे और ऐसे सो ऑन, और उसके अकॉर्डिंग काम करो और आप अमेज रह जाओगे अपनी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी देखकर। फिर आता है 80-20 रूल। आप जो भी करते हैं उसका 20% काम ही आपके 80% रिजल्ट का हिस्सा बनता है। तो इम्पोर्टेंट काम को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए और अपने उस 20% इम्पोर्टेंट काम को ही सबसे पहले कीजिए। लो वैल्यू वाले और छोटे टास्क को करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। फिर फोर्थ स्टेप आता है कि अपने गोल के पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स को ध्यान में रखें। आप ये देख लीजिए कि अगर मैं इस गोल को अचीव कर लेता हूँ तो मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और अगर मैं इस गोल को नहीं अचीव करता हूँ तो मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और फिर फिफ्थ स्टेप आता है प्रोक्रास्टिनेशन करना, पर क्रिएटिवली, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे काम कर पाओ। तो जो लो वैल्यू के और कम जरूरी काम है उन्हें प्रोक्रास्टिनेट कीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए। तो दोस्तों फोर्थ रूल है कि अपने टास्क को ABCD रूल में कैटेगराइज कर दो ताकि आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले काम सबसे ऊपर रखो। जैसे सबसे जरूरी A, उसके कम जरूरी B है। जैसे रैप करना A है, हुक्का पीना B है, गाली गाना C है। और सिक्स्थ रूल है अपने टास्क को ABCD रूल में कैटेगराइज कर दो। A वो टास्क है जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है और जो आज ही करना है। B वो है जब आपके A कैटेगरी के काम हो जाएंगे तो B करने हैं। और C, D, E वो काम है जब A और B हो जाएगा। सेवंथ है अपने की रिजल्ट एरिया पर फोकस कीजिए। उन काम पर ध्यान दीजिए जो आपको अपना काम पूरा करने के लिए करने पड़ते हैं। अपने बॉस और अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए और अपने की रिजल्ट एरिया पर ध्यान दीजिए और उन्हें पहचानिए। जैसे मैनेजमेंट के की रिजल्ट एरिया होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और सुपरविजन। तो 8th स्टेप आता है उन 3 चीज़ों के बारे में पता कीजिए जो आप अपने काम में करते हैं और जो आपके काम का 90% कंट्रीब्यूट करता है। उन्हें सबसे पहले कीजिए और आपके की रिजल्ट एरिया है हेल्थ, करियर और फैमिली। तो एक एक गोल इनके लिए भी सेट कीजिए। तो मेरे केस में लिखना, गाना, बीट बनाना, बीट को हटा दो, हुक्का मेरे को ला दो, हुक्का मैं पीऊं सारी रात, फिर मैं करता नहीं बात, मेरे बारे कुड़ियां तो पूछो। ओए तो 9th रूल आता है कि अपने टेबल पे सारा सामान रख लो। ओए ओए मेरी विस्की कहाँ गई, ओए मेरा डंबल कहाँ गया 2.5 किलो का। तो आपको जो भी काम करना है अपना सामान पहले ही टेबल पे रख लो ताकि बाद में उठना ना पड़े, क्योंकि ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ जाता है ना वो उठता नहीं, उठ जाता है। ओए और 10th टिप आती है कि अपने गोल को सिंपल स्टेप्स में तोड़ दीजिए और एक टाइम पर एक ही काम कीजिए। 11th टिप आती है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, उन्हें अपग्रेड कीजिए ताकि आप अपनी जॉब को जल्दी खत्म कर पाएं, बजाय उस स्किल की कमी के ना होने के कारण आप उस काम को छोड़ दो। तो अपनी फील्ड से रिलेटेड सेमिनार देखिए, 1 घंटा डेली बुक पढ़िए या कोई कोर्स लीजिए, या आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके और भी वीडियोस देख के कुछ सीखते हैं रोज, क्योंकि सीखना जरूरी है। ओए ओए ये 2.5वां रूल, ओह सॉरी, ये 12वां रूल आता है कि अपने टैलेंट को पहचानो और याद करो कि आपके बॉस ने आपकी कब तारीफ की थी। ओए और उस काम को
और इम्प्रूव करके करने लग जाओ, क्योंकि मेरे 2.5 किलो ने मुझे आज 250 करोड़ की आबादी के देश में उठा दिया हुआ है। और फिर 13th टिप आती है कि उन ऑब्स्टिकल से, उन बाधाओं को जाने जो आपके काम के दौरान बीच में आती है और उनसे लड़ने का एक प्लान तैयार कीजिए। 14th टिप आती है प्रेशर का होना भी जरूरी है। खुद पर प्रेशर डालें और ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको अगले महीने ये शहर छोड़कर जाना है और आपको ये काम उससे पहले ही पूरा करना है। और 15th टिप है प्रोडक्टिव बने रहने के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छी डाइट लें और एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद लें। अपने काम की स्पीड को समझें और ओवरवर्क ना करें। 16th, हर एक सिचुएशन, हर एक एक्शन में पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और खुद को मोटिवेट रखिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आपकी फीलिंग को कैसे इफेक्ट करती है उससे आप मोटिवेट या डिमोटिवेट होते हो। तो हर एक एक्शन में पॉजिटिविटी ढूंढिए। 17, टेक्नोलॉजी का यूज अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कीजिए, बजाय इसके साथ एडिक्टेड होने के और अपना टाइम वेस्ट करने के और डिस्ट्रैक्ट होने के। 18, प्रोक्रास्टिनेशन हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें काम या टास्क बहुत बड़ा लगता है कि हम उसे करते ही नहीं हैं। इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बड़े काम को छोटे स्टेप्स में या छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग को छोटे काम करना आसान लगता है, जिससे काम करते रहने की मोटिवेशन मिलती है। 19, अपने टाइम को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और अपने ज्यादातर टाइम को मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने के लिए यूज कीजिए। 20, खुद पर एक अर्जेंसी की सेंस बनाइए। खुद को बोलिए कि अब ये काम करना है, काम करो, काम करो, काम करो, अभी करो, अभी करो, क्योंकि आपको कोई भी काम करने की शुरुआत में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन मोमेंटम बनने के बाद आपको वो काम कंटिन्यू रखने के लिए उतनी एनर्जी नहीं लगेगी। और बुक की लास्ट टिप आती है, एक बार टास्क शुरू करने के बाद तक मत हटो जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए, उसे तब तक मत छोड़िए। तो अब बुक से हटकर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक प्रोमोडोरो टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंग आपको 25 मिनट कोई काम करना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है और इस प्रोसेस को 3-4 बार करने के बाद आपको आधा घंटा आराम से रेस्ट करना है। और इन 5 मिनट में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो दोस्तों, हम आते हैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन पे। प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ना किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो किसी के लिए बहुत आसान, पर याद रखिएगा प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ना एक जर्नी है, ये हमारी मंजिल नहीं है। और लास्ट में यही कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका है कि ओवरथिंक करने के बजाय आप स्टार्ट कीजिए। कुछ भी एक्शन लो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर एक्शन लीजिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर